एक अपने क्वेश्चन भी किया था, एक दो किया था कि दो किया था ना। एक तो ये किया था कि एक नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है और उनके मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमाइज करना है ना। और एक किया था कि दो नंबर्स हैं और जिनका एडिशन दिया हुआ था उनके मल्टीप्लिकेशन को फिर हमको नहीं, उनके स्क्वायर के एडिशन को हमको मिनिमाइज करना था। हाँ ठीक है। y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू ln x, इनका ग्राफ देखो। y इक्वल टू sec x और y इक्वल टू ln x जो है ना, चलो देखते हैं। तुमको y इक्वल टू ln x ये एक फंक्शन है और y इक्वल टू sec x, इसका हमको अपना ग्राफ बनाना है, राइट। करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर का इनपुट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। और लॉग जो जीरो है, ठीक है, लॉग अगर जीरो हुआ इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट। भाई देखो, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू वाई, तो मतलब क्या हुआ, मतलब एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई। ये एक नंबर है, इसकी पावर जो भी कुछ होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी फंक्शन का जो पावर के साथ जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होएगी। मतलब x जो है, लॉग का जो आर्गुमेंट है, लॉग के अंदर की जो वैल्यू है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव में नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, अगर इसकी वैल्यू है 1 तो हम बोलते हैं कि ln 1 इक्वल टू होता है 0। जैसे बोलोगे ना ln, यहाँ पे तुमने लिखा log e बेस x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू e की पावर y। काय बोलता, तो अगर तुम्हारा y का वैल्यू 0 हो गया तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1, राइट। तो जो तुम्हारे पास में ln x है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है, यहां से स्टार्ट होता है माइनस इनफाइनाइट से और फिर यहाँ पे ऐसा जाता है। ये तुम्हारे पास में x इक्वल टू 1, और ये फंक्शन हमेशा ही कैसा इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका dy बाई dx कैसा आएगा, 1/x, और x की वैल्यू हमेशा ही कैसी है, पॉजिटिव। तो 1/x जो है वो हमेशा ही कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो मतलब कि ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ। तो देखो ना, ऑलवेज हमारे पास में इंक्रीज कर रहा है। y इक्वल टू sec x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं ना, जैसे तुमको इसका आपने ग्राफ पता है, y इक्वल टू cos x का अपना ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, cos ये, यहाँ पे तुमने x ले लिया, यहाँ पे तुमने y ले, जब x की वैल्यू अपना 0 है तो cos की वैल्यू 1, यहाँ पे cos की वैल्यू आती है π/2, π/2 लोगे cos की तो ये, फिर यहाँ पे आता है पाई, cos पाई इक्वल टू -1, ये 1 ये -1, ये कितना हो जाएगा 3π/2 एंड सो ऑन। तो इसका जो ग्राफ आता है sec x का जो ग्राफ है, उसके अंदर जब तुम इनपुट दोगे तो सपोज तुमने x को अपने पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जा सकती है, और sin x और cos x जो ग्राफ होते हैं ये पीरियडिक ग्राफ होते हैं, हर 2π के बाद में इनकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो y इक्वल टू sec x से ग्राफ बनाओगे, पहले ये बताओ अगर तुम्हारे पास में x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ। 1, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा 1 से, और ये बेसिकली क्या होता है कि इनवर्स ऑफ कॉस है, राइट। मतलब इसका उल्टा होता है ना कॉस का। कॉस की वैल्यू पे 0 कब होती है, π/2 पे, तो π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अपना इनफाइनाइट हो गया ना। तो ये लो, तो ये अगर पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया π/2, तो ये जो फंक्शन है यहाँ से इंक्रीज करता रहेगा और कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो ये हमारे पास में हो गया 0 से π/2 के अंदर अपने sec x का ग्राफ। इसके जब आगे जाओगे तो यहां से स्टार्ट होगा माइनस से, क्योंकि π/2 के बाद में sec की वैल्यू हो जाती है ये, और cos पाई के ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, -1। तो फिर यहाँ पे ऐसे ग्राफ आएगा, ये जब तुम्हारे पास में यहाँ पे आएगा ना पाई, तो पाई के ऊपर वैल्यू होनी चाहिए -1 और ये -1, तो ये तुम्हारे पास में ऐसे ग्राफ आता है।
डिसकंटिन्यूस अपना ग्राफ होता है। पाई बाई 2 के ऊपर फंक्शन जो है वो है ना डिफरेंशियल नहीं है। क्यों? अगर इसका निकालोगे ना dy बाई डी एक्स तो क्या आएगा sec x इंटू अपना tan x। अगर इसके x के अंदर वैल्यू डाल दोगे पाई बाई 2 तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, हमारे पास में इनफाइनाइट चला गया ना, तो इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं। तो इसके ऐसे ग्राफ बनते हैं, ln x का ऐसा और इसका ऐसा। ठीक है, और कुछ पूछना है? जो हम अपने एप्लीकेशन कर रहे थे कि फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग कैसे होते हैं, उसके अंदर नहीं? चलो, तो आगे हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि कोई फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए फंक्शन भी हमको ही क्रिएट करना है, हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो जैसे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक हमारे पास में डिस्क है, एक ये हमारे पास में डिस्क, ठीक है, इसका तुमको दे दिया रेडियस r, तो बताओ इसका एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर पाई स्क्वायर। इसका एरिया हो गया ना पाई आर स्क्वायर, राइट? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर से रेक्टेंगल कट कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल कट करने के मेरे पास इनफाइनाइट मेथड है। देखो एक हमारे पास में ऐसा रेक्टेंगल हो गया, राइट? ठीक है, अब किसी और ने कहता नहीं हम तो ऐसा नहीं काटेंगे, हम तो ऐसा काटेंगे, तो एक हमारे पास में ऐसा रेक्टेंगल हो गया। तो ऐसे इनफाइनाइट ऑप्शन है ना रेक्टेंगल अपने कट करने के, राइट? तो हमें निकालना है ए पीस ऑफ रेक्टेंगल is being cut from a disk of radius r। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक हमारे पास पूरा डिस्क है, इसके अंदर से हमको अब रेक्टेंगुलर एक चीज को काटना है, रेक्टेंगुलर पीस हमको काटना है। फाइंड इट्स मैक्सिमम एरिया। जो मैक्सिमम अपने रेक्टेंगुलर शीट काट सकते हैं उसका एरिया कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखो हमेशा थोड़ा बहुत तो अपना ये जा रहा है ना और लॉस में जा रहा है, तो पाई आर स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम कितना एरिया आ सकता है। चलो अब ट्राई करो। तो इसके अंदर फंक्शन भी हमको खुद को ही क्रिएट करना है और फंक्शन का मैक्सिमा भी निकालना है, क्योंकि उसने क्या बोला है मैक्सिमम एरिया। तो पहले एरिया का फंक्शन निकालो और फिर उस फंक्शन को हम क्या करेंगे मैक्सिमाइज कर देंगे। कोई अप्रोच कैसे, मतलब कि हमको स्टार्ट करना है, क्या थॉट आना चाहिए पहले, कौन सा और हम वेरिएबल? लोग डायगोनल को 2r ले सकते हैं ना? हाँ हाँ वो तो होगा, डायगोनल तो अपना 2r होगा ही। क्यों? क्योंकि हाँ, इसका तो रेडियस वो तुमको r। उससे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ चलो बताओ उससे स्टार्ट कैसे करोगे थोड़ा सा। ओके, यू आर गोइंग राइट एट सम पॉइंट, अप्रोच इज फाइन। रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2r। ओके, फिर उसके बाद हमको तो एरिया को अपने वो करना है ना, मैक्सिमाइज करना है। तो पहले हमको एरिया का फंक्शन लिखना है और उस एरिया के फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज करना है। बाकी लोग? हाँ भाई, बाकी और कोई? यस सर। फंक्शन कुड बी cod 1 into cod 2। ओके, बट cod 1 into cod 2 इस फंक्शन को मैं मैक्सिमाइज कैसे करूंगा? वेरिएबल क्या रहेगा इसके अंदर? सर हाँ यस, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो मेरे पास एरिया ऑफ अपना रेक्टेंगल भी है वेरिएबल हो गया और उसके साथ जो कांस्टेंट है वो भी मेरा वेरिएबल हो गया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो समेशन है दैट इज कांस्टेंट पाई आर स्क्वायर।
तो लेकिन उससे मेरे पास फंक्शन कहाँ आया? देखो यहां स्मार्टनेस आती है कि रटने से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू थिंक. put chord as y axis x both x and y are less than diameter. ओके तो हमारे पास दो है ना वेरिएबल पे लिमिट आ गई ना, लेकिन हमको तो सिंगल जो अपना वेरिएबल के अंदर आता है डिफरेंशिएट करना. ओके चलो देखते हैं. हमने क्या किया, हमने पहले तो अपना सर्कल बनाया, वही अपना डिस्क बनाया, राइट. ये इसका सर्कल, ये इसका सेंटर. मुझे पता है ओके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. और ये जो साइड होती है इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. मतलब कि दो कोड हैं जिनकी लेंथ सेम होनी चाहिए. तो दो कोड की लेंथ अगर सेम है तो उनका जो अपना डिस्टेंस होगा सेंटर से वो कैसा होना चाहिए, सेम, है ना. ओके फिर एक कोड मैंने यहां बना दी और एक कोड मैंने यहां बना दी. ये मेरा बन गया ए बी सी एंड डी, राइट. जिसमें से मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है. और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90. तभी तो हम कहेंगे कि पूरा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया. ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया. ये क्या बन गया मेरे पास में, आर है ना, रेडियस हो गया. ये मेरे पास सेंटर, ये मेरे पास में कोई भी एक पॉइंट. ठीक है, और ये लो इसको यहां से मिला दिया. मुझे पता है सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से अगर मिलाता हूं तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है. पता है ना ये. हाँ. किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को इससे मिलाया तो मेरे पास क्या बनेगा. अब देखो ये आर है, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा. ठीक है, तो बताओ कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस. इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर ये जो साइड है इसको सपोज मैंने बोल दिया y, ठीक है, तो ये y या फिर इसको x बोल दो. तो कह सकता हूं ना कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर x बाई आर क्या बन गया, साइन थीटा. राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये r हाइपोटेनियस हो गया, ये तुम्हारे पास में हो गया x. तो x बाई आर क्या बन गया, साइन थीटा. तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या बन गई, r साइन थीटा. तो ये जो x है ये क्या बन गया, r साइन थीटा. और ये हमको पता है कि ये वाला पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट था. तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना बन गया, r साइन थीटा. तो जो हमारा रेक्टेंगल था उसकी एक साइड हमको पता लग गई है, वो एक साइड कितनी आ गई है, 2r साइन थीटा, r साइन थीटा, r साइन थीटा. अब निकालते हैं अपने दूसरे वाला साइड, यहाँ वाला साइड, ये वाला. तो इसको मैंने इससे मिला दिया. ठीक है, ओके. मुझे पता है ये साइड और ये साइड कैसी इक्वल है, फाइन. ओके, अब देखो इसको मैंने मिलाया इससे. यहां का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री. आवाज किसकी आ रही है भैया बीच में, टक 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 टक. अब देखो ये साइड r है, ये साइड भी r है. ठीक है, ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है, ये एंगल 90 है, तो यहाँ का एंगल कितना बन गया, 90 माइनस थीटा ना, क्योंकि हमको पता है कि अंदर का एंगल कितना होता है, 180 होता है ना टोटल. और देखो अब ट्राइंगल AOB के अंदर ये साइड और ये जो साइड है, ये साइड कैसी है, दोनों बराबर है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड. तो ये हमारा कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं. तो अगर यहाँ का एंगल मेरा बन गया 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल है ये कितना बन गया मेरे पास में, थीटा. बताओ समझ में आया ना, यहाँ का एंगल थीटा कैसे बन गया. हमने ये साइड और ये साइड देखी, ये भी r है, ये भी r है. तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा. तो ये एंगल कितना बन गया, थीटा. अब देखो, अब ये जो ट्राइंगल है ना ये वाला, इसमें ये जो हाइट है ये मैंने बोल दिया y. तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर y बाई आर क्या बन गया, cos थीटा. y is equal to r cos theta. तो y की वैल्यू मेरे पास में कितनी बन गई, r cos थीटा.
और वहां से वहां तक भी y है और यहां से यहां तक भी y है। तो अब मैं फंक्शन लिखता हूं एरिया, जिसको मैंने बोल दिया a। क्या बन जाएगा एरिया? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन। तो वो वाली जो साइड है वो तो है 2r sin थीटा और ये है 2r cos थीटा। ये हो गया ना एरिया। तो मेरे पास जो एरिया है दैट इज 4r स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। ये मेरे पास में फंक्शन आ गया। अब मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है। तो देखो 4 भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है। जब sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी तो ये मेरा जो पूरा फंक्शन भी मैक्सिमाइज होगा। तो हम इसको अलग से देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया f थीटा इक्वल टू sin थीटा डॉट cos थीटा। बताओ इस फंक्शन का मैक्सिमा कितना आता है? हमने किया था पिछली क्लास में, बताओ क्या था आंसर? 1/2 ये जो फंक्शन, हाँ ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमा कब आया था? जब तुम्हारे पास में थीटा की वैल्यू होती है π/4 45 डिग्री, ठीक है ना। इसका तुमने f डैश x निकाला था तो क्या आया था? साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 किया था तो आया था साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू π/4। तो π/4 में ये कितना होता है? 1/√2। ये भी कितना होता है? 1/√2। तो मेरे पास जो एरिया की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4r स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी बन गई? हाफ। तो 2r स्क्वायर मेरे पास में कैसा आ गया? मैक्सिमम एरिया। ठीक है। और जब तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू π/4 आई तो मतलब कि तुम्हारा ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हारे सारे के सारे एंगल कैसे हो गए? तुम्हारे पास 90 डिग्री हो गए। तो सारी जो साइड है वो भी सेम हो गई। तो मतलब ये क्या बन गया? इट इज स्क्वायर। समझ में आया? तो देखो हमारे पास क्वेश्चन था कि यू हैव ए डिस्क ऑफ रेडियस r and you have to take it out a rectangular sheet out of it and you have to find the maximum area of that sheet। तो हमने क्या किया कि पहले एक अपना रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की दोनों साइड फाइंड आउट की। तो यहाँ की साइड तो आ गई 2r sin थीटा, ये आ गया 2r cos थीटा। तो हमारे पास जो एरिया बना वो बना 4r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, हाफ आती है। तो ये बन गया। और एक और प्रॉपर्टी आ गई कि जो भी तुम्हारे पास में पीस काटोगे वो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, साथ में वो स्क्वायर भी होगा। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया मैक्सिमम एरिया, इससे ऊपर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, चलो लिखो। समझ में आया भाई सबको? हेलो? सर Yes, sir. हाँ Yes, sir. कौन लॉग आउट हो गया था भाई? देखो सबसे पहले हमने ये लिया सर्कल डिस्क, इसके अंदर एक हमने रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल के अंदर ये सेंटर, पहले इसको इससे मिलाया, ये डिस्टेंस क्या होगा? r, उसका रेडियस। ये हमारे पास में कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये जो पॉइंट है ये कैसा होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। कॉर्ड का जो मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये एंगल मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखा, ये बोल दिया x, x अपॉन r क्या बन गया? साइन थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? r साइन थीटा। तो ये भी r साइन थीटा, ये भी r साइन थीटा। तो पहली साइड कितनी बन गई? 2r साइन थीटा। फिर मैंने इस वाली साइड को निकालने के लिए किया, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी r है और ये भी r है। तो क्या बन गया? ये अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये जो डिस्टेंस y आया, y मेरे पास में आ गया r cos थीटा। तो पूरा साइड क्या बन गया? 2r cos थीटा। तो फिर हमने निकाला फंक्शन ऑफ एरिया 2r sin थीटा इंटू 2r cos थीटा, दैट इज 4r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। और फिर इस फंक्शन का मैक्सिमा निकाला। मैक्सिमा हमने लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया था, sin थीटा इंटू cos थीटा।
उसकी वैल्यू हाफ आती है, हाफ हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया आ गया। सर हाँ तो फिर उस x और y जो आपने एज्यूम किया उसका क्या हुआ? हाँ, तो एक्स और वाई की तो हमको पता है ना, देखो साइन थीटा की वैल्यू हमको पता लगे ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब r/√2, इसकी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, r/√2, है ना। भाई अच्छा हमको एक वेरिएबल की फॉर्म के अंदर वो लेके आना था, राइट। अभी एक दो क्वेश्चन और देता हूँ ना, फिर बाद में और अच्छे से समझ में आएगा। वेरिएबल हमारी मर्जी है क्या लेना है, वेरिएबल के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, हो गया, इरेज कर दूं? हाँ भाई सब लोग, सर हाँ नहीं सर, क्या हुआ, लिख रहे हो क्या? सर वो स्क्वायर कैसे हुआ वो समझा नहीं। अरे भाई अगर तुम्हारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, हाँ सर। जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, हाँ सर। और जब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अपने बराबर नहीं हो गई, और अगर किसी अपने रेक्टेंगल में दोनों हाँ साइड सर, अगर हाँ सर। बराबर है तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया ना। हाँ सर ठीक है सर। तो हमने प्रूव किया है कि दैट वुड बी ए स्क्वायर, हमने अज्यूम नहीं किया था, अज्यूम तो हमने रेक्टेंगल ही किया था। हाँ सर। हाँ हो गया, और करें? यस सर। हाँ चलो और करो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत जरूरी है, मतलब तुमको फंक्शन बनाना आना चाहिए। जैसे ओके, तुमको ये तो पता है ना स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अपॉन टाइम। भाई तुमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। तो चलो अब इस वाले क्वेश्चन को तो आराम से कर लोगे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये तुम्हारा हाईवे बना हुआ है, रोड, और यहां तुम्हारे पास पानी है पूरा, सी, ठीक है। तुमको यहां पहुंचना है, यहां पे एक तुम्हारे पास वो है, बोट है। तुमको इस पॉइंट से यहां का ये दिया हुआ है डिस्टेंस, दिया हुआ 4 किलोमीटर, और यहां से यहां का तुमको अपने डिस्टेंस दिया हुआ है ना 3 किलोमीटर। अब एक मैन, जैसे मान लो हम ही है, हमारा स्पीड क्या होता है, रोड पे अलग होता है, पानी में अलग होता है, राइट। ओके, तो हमको दिया हुआ है कि जो मैन है इसका जो स्पीड ऑन रोड एंड इन वाटर, भाई वाटर के अंदर तो अपना स्विमिंग करके जाएगा ना वो, तो जब वो इसके ऊपर चल रहा है ना, रोड के ऊपर चल रहा है, ये हमारे पास में रोड, जब रोड के ऊपर चल रहा है तो उसका स्पीड सपोज तुम्हारे पास में है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वो पानी के अंदर चल रहा है तो पानी के अंदर उसका स्पीड कितना बन जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, फाइन। पानी के अंदर स्पीड कम है, ऑब्वियसली कम ही होता है, ठीक है। हमें फाइंड करना, फाइंड मिनिमम टाइम टू रीच द बोट। बोट को मिनिमम टाइम में अगर पहुंचना है तो कितना टाइम लगा। हाँ भाई, थाने 005 क्या पूछना है, थाने 005। सर वो गलती से रेज हो गया था, तो लोअर कर दो भाई उसको। हाँ, क्वेश्चन आ गया ना समझ में। तुमको मिनिमम टाइम में पहुंचना है वहां पे, तुम्हारी मर्जी है, तुमने ये यहीं से पानी के अंदर अपने छलांग मार दी, या फिर पहले यहां गए फिर यहां गए, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधे रास्ते यूं गए और फिर उसके बाद तुम यहां चले गए। तो हमको मिनिमम टाइम में वहां पहुंचना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है ए, यहां से यहां का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस अपना 3 किलोमीटर। हमको यहां से वहां पहुंचना है, जैसे जाना है तुम्हारी मर्जी है, तुमको स्पीड दिया हुआ है बस, ठीक है।
हम बताओ कैसे करोगे? कैसे आया भाई 1.66 आवर्स? कैसे आया 1.6 आवर? व्हाट इज इट्स पाथ? उसका एक्चुअल पाथ क्या है? क्वेश्चन समझा नहीं अबे, ट्राई करो। नहीं, डायरेक्ट अपने वाटर के अंदर ही कूद जाएगा। कूद जाएगा क्या वाटर के अंदर ही? क्यों? तो अगर ये डिस्टेंस आएगा 5 5 5, नहीं नहीं नहीं, सीधा नहीं कूदेगा। तो देखो, हमको नहीं पता, हो सकता है कि वो सीधा ही कूद जाए, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया कि जो मैन है उसने यहां से स्टार्ट किया, पहले वो यहां पे गया। सपोज यहां से यहां तक उसने अपना डिस्टेंस अपने ट्रेवल किया, मतलब x, ठीक है, और फिर वो यहां से कूद के यहां चला गया। तो ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बचा तुम्हारे पास में? 4 - x, राइट। और ये कितना हो गया? 3। और ये एंगल कितना हो गया तुम्हारे पास में? 90 डिग्री। तो ये 3 है ये, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 - x का स्क्वायर, राइट। तो जो मैन है उसने बेसिकली अपने ट्रेवल कैसे किया? मैन पहले यहां से यहां पे गया, ये कैसा है ना, रोड पे है। तो पहले फंक्शन निकालते हैं टाइम का। टाइम क्या होता है? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x, और स्पीड कितना है उसका रोड पे? 4। तो यहां से यहां तक टाइम लगेगा x/4 प्लस, अब वो यहां से यहां गया सीधा ना, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? √3 स्क्वायर प्लस 4 - x का स्क्वायर अपॉन, ये तो स्पीड हो गया, नहीं उसका डिस्टेंस, और स्पीड कितना है? 3। तो इतना टाइम इस पे ऊपर आएगा ना। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? x की वैल्यू अपना मिनिमम कितना हो सकता है? 0, कि वो यहां से सीधा पानी के अंदर कूद गया। और x की वैल्यू अपना मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4, वो यहां तक आ गया और उसके बाद में पानी के अंदर गया है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो x हमारे पास क्या बन गया? वेरिएबल। अब हमको चेक करना है, हमको इस फंक्शन का क्या निकालना है? मिनिमा, ठीक है ना, कि मिनिमम टाइम में कब पहुंचेगा। तो चलो, अगर किसी फंक्शन का मिनिमा निकालना होता तो क्या करते हैं? ये हमारे पास फंक्शन आ गया, इसमें एक ही वेरिएबल है x, x/4। भाई यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? x, और जब वो इसके ऊपर चलता है, रोड के ऊपर चलता है, तो स्पीड कितना है? 4 km/h। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम। तो देखो ये हमारे पास बन गया f(x), जिसको हमने बोल दिया टाइम, ठीक है। अब इस फंक्शन का अपने को करना डेरिवेटिव। तो यहां से हमने निकाला मतलब f'(x), क्या आएगा f'(x)? इसका क्या होगा? x/4 का 1/4, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, प्लस जो 1/3 है वो तो ऐसे ही। यहां पे क्या लगाओगे? चेन रूल, ठीक है। चेन रूल में देखो क्या होता है, अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना है तो ऐसे कर सकते हो, x/4 प्लस रूट, ये क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 3। तो ये कितना बन जाएगा? सर वो 3 रूट के बाहर है। हाँ 3 रूट के बाहर है ना। तो ये बन जाएगा x/4 प्लस, ये कितना बन गया? 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 3, ठीक है ना। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? रूट। क्या होता है रूट का? 1/2 अपना √x होता है ना। तो ये बन जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर माइनस अपना 8x, राइट। आगे फिर बाद में जो इसके अंदर की चीज है उसका डेरिवेटिव करेंगे। इसके अंदर क्या है अपना 25, क्या होगा 25 का? 0। तो 0।
फिर बाद में क्या आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर का 2x 2x, ठीक है। और फिर उसके बाद में माइनस मतलब 8x क्या होगा माइनस minus 8 ठीक है। तो ये हमारे पास में f डैश x आ गया। तो f डैश x को थोड़ा और अच्छे से लिखें तो 1/4 प्लस 1/6 ये बन जाएगा, वहां से अपना कॉमन ले लो 2, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये इसको इक्वल टू 0 करोगे तो आएगा 1/4, ये सब कुछ वहां ले जाएंगे, तो ये क्या बना, जो है अपना x माइनस 4 था वो बन जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 3 रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये है, इसको इधर ले जाओ तो बन जाएगा 3 रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 16 माइनस 4x। सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक, इसको स्क्वायर ले लो दोनों तरफ। सर सर हाँ, सर सर हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे तो प्लस साइन है, तो एकदम नेगेटिव साइन लगना चाहिए ना इक्वलिटी साइन के बाद। अरे तो मैंने इसको उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे x माइनस 4 था ना, इसको मैंने क्या लिख दिया 4 माइनस एक्स, ओके ठीक है? ओके हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पे रूट था ना तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बनेगी 9 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 56 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 256 प्लस 16x square 16x स्क्वायर माइनस 96x, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर क्या बनेगा, so 128x सर 120 सर 120 अच्छा हाँ 128 हाँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बनेगा 225 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 72x इक्वल टू 256 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 128x, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 16 माइनस ये गया तो 7x स्क्वायर, ठीक है। ये 72x यहाँ जाएगा तो 72 ऐड हो जाएगा ना, तो 128 72 6 5 तो 56 माइनस 56x, और 256 में से 225 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा 31 31 है ना, तो प्लस 31 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया ना क्वाड्रेटिक। सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक को, हाँ भाई, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या आता है रूट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, और उस x को अगर तुम इसमें डाल दोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा मिनिमम टाइम। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन है ना डिफिकल्ट है, तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि हमारा फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे अगर नंबर्स अच्छे होते हैं तो हमारे पास में अच्छा आंसर होता है, नंबर्स अच्छे नहीं होते हैं तो आंसर थोड़ा सा हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमारा पर्पस यहाँ पे नंबर को सॉल्व करना नहीं है, हमारा पर्पस होता है ये देखना कि भाई जो हो रहा है उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई भी एक अपना वेरिएबल लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाया। जैसे सपोज एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे अपना एक रूम है पूरा, ठीक है। रूम की साइड मान लो है ए, एक साइड है ए है, तो पूरे रूम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा a cube ए क्यूब, राइट। ओके, रूम के एक कॉर्नर से जो सेकंड वाला कॉर्नर होगा, फार्देस्ट वाला कॉर्नर है, उसका डिस्टेंस कितना हो गया स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस,
रूम का डायगोनल √2 है। रूम का अपने डायगोनल क्या होता है? √3a। √2a तो एक इसका डायगोनल हो गया ना, जो तुम्हारा एक साइड का होता है ना फेस, उसका डायगोनल हो गया √2a। तो रूम का जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं ना दो, उनके बीच का डिस्टेंस होता है √3a। अब सपोज तुम्हारे पास में एक कोई तो इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना है और वो है ना उड़ नहीं सकता है, उसको सरफेस पे चिपकते हुए चलना है, ठीक है? तो बताओ उसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंचने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? मिनिमम। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, राउंड मारता रहेगा यहीं पे यहीं पे यहीं पे। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंचने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? नहीं भाई, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा उसका फंक्शन बनाओ तो थोड़ा। नहीं नहीं, डायगोनल नहीं है ना, उड़ नहीं सकता है वो, उसको सिर्फ अपने सरफेस पे चलना है। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना प्लीज। तो पहले इसको लिखो, फिर तुमको वो लिख के देता हूँ क्वेश्चन। इसको लिख लिया क्या? हाँ सर, हो गया सर। हाँ भाई, ये हो गया। हाँ तो सर। इसके अंदर x मिल जाएगा, तो बाद में क्या करना है? सर बस √5a उस है x को क्या? अपने इक्वेशन में डाल देना। सर √5a है क्या आंसर? पता नहीं अब क्या आएगा। अच्छा उसका क्या? हाँ नहीं ये यार, रूम वाले का। नहीं उसका आंसर मुझे याद नहीं है, तुम आंसर मुझे अगली क्लास में बताना, सॉल्व करके प्रॉपर, तुक्का नहीं मारना। देखो जैसे हमारे पास में ये एक रूम है, तो हमारे पास में ऐसा होता है ना क्यूब, ये जो साइड है, इस साइड को सपोज मैंने बोल दिया ए। दिख रहा है ना सब वो क्यूब? सर इसका आंसर √5a है, श्योर हूं मैं। हाँ √5a आंसर। यार आंसर मुझे याद नहीं है, ठीक है सर हाँ पेंट दिख रहा है थोड़ा। क्या दिख रहा है? थोड़ा सा पेंट दिख रहा है। अच्छा ये लो, ब्लैक से बना देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो सही है ना? इसका आंसर a√2 + a रहेगा फिर? नहीं अरे पहले अपने इक्वेशन बनाओ, फिर उसको अपने डिफरेंशिएट करके 0 करो। तुम लोग ऐसे आंसर बता देते हो यार। हाँ सर जरूरत नहीं है पूरा इक्वेशन बनाने की। अच्छा कैसे? सर अगर आप इस 3 डायमेंशनल फिगर को खोल दो, ओपन अप कर दो, स्प्रेड आउट कर दो, तो Yes. फिर वैसे हो जाएगा, उससे √5a आ जाएगा। हाँ यस यस यस, उससे हम करेंगे, इसको ओपन अप कर देंगे। मुझे यहां से स्टार्ट करना है पॉइंट ए, और इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा बी। तो वी हैव टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? फाइंड मिनिमम पाथ डिस्टेंस, ठीक है? तो मुझे यहां से वहां पहुंचना है, मैं यहां पे उड़ नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा जाऊंगा कि ये जो फेस है ना मेरा, ये वाला फेस, इसको ऐसे पलट देंगे हम और फिर एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। या फिर तुम ऐसा करो, पहले यहां से यहां जाओ, ये है ना ये फेस, सपोज इसमें यहां से यहां पे आ गए तुम, और फिर यहां से ये ऐसे चले गए। पहले तुम इस फेस में गए और फिर इस फेस में चले गए, और यहां से फिर तुमको निकालना है, ठीक है? और अगर इसको तुमको फंक्शन बनाना है तो ये लो, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस तुमने बोल दिया x, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बचा? a - x। तो यहां वाला जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये तो बन जाएगा √a² प्लस अपना x² का रूट, ये है a, ये x, और ये तो यहां का डिस्टेंस है, ये बन जाएगा a² प्लस √a - x²। अब मुझे ये और ये, इन दोनों का जो समेशन है उसको मुझे क्या करना है? मिनिमाइज। तो जो हमारा जो आएगा ना डिस्टेंस जो आएगा, दैट इज √a² प्लस x² प्लस √a² प्लस a - x²।
कर लोगे अब? सर वो ए कहाँ से आया? अरे ये तो साइड है, इसका साइड, मतलब ये जो है ना हमारा रूम, इसके साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, एक्स हमने वेरिएबल ले लिया ना, अब मेरे पास एक ही वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना हमको आता है, राइट? तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं करना है, डिफरेंशियल की इक्वेशन से करके लाना है ना, ठीक है? अभी करने के लिए एक और क्वेश्चन लो। सपोज हमारे पास में एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है r। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 pi r. Yeah, पाई pi r. क्यूब। 4/3 pi r cube. 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है? ओके, एक हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास है सिलेंडर, इसकी हाइट तुमको दी हुई है h और इसका अपने रेडियस है स्मॉल r। इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा? Pi r square h. ये होता है पाई r स्क्वायर h, राइट? सही है ना? हाँ। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो तुम्हारा स्फेयर है पूरा, इस वाले स्फेयर में से एक सिलेंडर को निकालना है कट करके। तो देखो, अगर तुमने सिलेंडर की हाइट को अपने बड़ा किया तो उसका विड्थ कम हो जाएगा, और अगर तुमने अपने विड्थ को बड़ा किया तो हाइट कम हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा ना सिलेंडर। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा ना, ये सेंटर, ये बन गया उसका ये, और ये हाइट h, राइट? तो वी हैव टू कट आउट ए cylinder of maximum volume, then find volume। तुमको दिया हुआ है एक स्फेयर है ना, एक स्फेयर के अंदर हमको एक सिलेंडर को कट आउट करना है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो बताओ कि जो सिलेंडर हम कट करके बाहर लाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा? फंक्शन अपने आप बनाओ, ठीक है? 5 मिनट का टाइम है सॉल्व करने के लिए, आराम से सब लोग। कितने बच्चे हैं टोटल? 76 है ना, तो 76 के 76 से आंसर पूछूंगा, एक एक बच्चा मुझे अपना आंसर बताएगा रोल नंबर के साथ में कि सर मेरा रोल नंबर ये है, मेरा आंसर ये है, ठीक है? चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन आ गया ना समझ में सबको? ऐसा कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? हाँ भाई, एनीवन? एक स्फेयर है, उसमें से सिलेंडर काटना है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है। सपोज तुम्हारे पास में आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम स्फेरिकल है, तुमको पापा ने बोला कि नहीं तुमको तो सिलेंड्रिकल ही खाना है, तुम गए अपना सिलेंड्रिकल पार्ट निकालने के लिए, तो तुमको मैक्सिमम आइसक्रीम खानी है, तो बताओ तुम कितनी खा सकते हो? क्या मालूम, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है? करो 5 मिनट्स। अभी कितना टाइम हो गया? अभी 7:38 हो गया ना, 5 मिनट मतलब कि 43। 7:43 पे इसका आंसर बताओ मुझे।
हाँ भाई हो रहा है ना क्वेश्चन। सर पाई को कांस्टेंट अज्यूम करना है या वेरिएबल? किसको? पाई को। अरे पाई तो अपना कांस्टेंट ही होता है ना, पाई तो अपना नंबर है ना एक, उसको हाँ, ठीक है। वेरिएबल, उसको ठीक है, वेरिएबल ठीक कैसे? हाँ भाई किसी का आंसर आया? हाँ भाई आंसर बताओ किसी का आया तो। हाँ भाई आंसर। किसकी आवाज आ रही है बीच बीच में? टीवी की? किसका टीवी चल रहा है? मत चलाओ भाई टीवी। हम्म। पाई, हाँ तो उनकी अपनी वैल्यू तो निकालो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की। कैसे निकालोगे? आफ्टर रैशनलाइजिंग, रैशनलाइज करने की जरूरत है? हाँ बोलो 007। अभी रोल नंबर 007 कुछ पूछ रहे हो?
सबसे पहले ले वेरिएबल लो कुछ, या तो एक्स की फॉर्म में या आर की फॉर्म में, ठीक है। स्टार्ट ऐसे करो कि सपोज यहां से हमने ये ले लिया एक्स, तो एक्स तो क्या बन गया, उसका रेडियस बन गया ना। तो देखो ना, ये एक्स पूरा यहां से यहां तक एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, तो पूरा एक्स तो रेडियस बन गया। अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए कुछ तो करो इसके अंदर, कि हाइट कैसे आएगी। अगर तुमको रेडियस पता लग गया तो हाइट कैसे निकालोगे। हाँ बोलो। नाइन आर स्क्वायर पाई, तो इसमें हाइट कहां से आ गया भाई। हमको तो आंसर पर रेडियस के फॉर्म में देना है ना, हमको तो स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है बस, उसके अलावा हमको कुछ नहीं पता। सर हाइट 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ हाँ यस, तो हाइट को भी अपने कन्वर्ट कर दो। कितने लोगों का आंसर आ गया। आई गिव अप। कौन है भैया 008। गिव अप नहीं मारना है भाई, सॉल्व करना है। थाने के बच्चों से स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसके अंदर है जरूरत ही नहीं है चेन रूल की। वी डोंट नीड चेन रूल हेयर। थाने का रोल नंबर 1, क्या आंसर आया। अभी अपना स्टार्ट करो, माइक स्टार्ट करके अपना आंसर बताओ एक एक करके। थाने रोल नंबर 1। यार आंसर ही नहीं बता रहे हो तुम, ऐसे कैसे काम चलेगा। हम्म, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि कौन से हमको वेरिएबल उसके अंदर चाहिए। हाँ क्या आंसर आया 010, क्या आंसर आया बताओ। बोल दो ना, अपना माइक ऑन करके आंसर बोल दो। सर 4 पाई आर क्यूब बाय 3√3 शायद। 4 पाई आर क्यूब बाय 3√3।
बाई 3√3। ये भाई अब किसी का आंसर आया है, तो चलो देखते हैं ये आंसर कैसा है। सपोज ये हमारे पास में स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर का सेंटर। अब पता है ना कि अगर सिलेंडर होगा तो दोनों तरफ की हाइट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए मतलब कि उस सेंटर से जो हमारा डिस्टेंस होगा दैट हैज टू बी सेम ना। अगर सेंटर से इक्वल अपने डिस्टेंस पे इक्वल कॉर्ड आती है ना, तो देखो एक इसको ऐसे मिला दिया, ये बन गया सिलेंडर, और एक ये बन गया सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ये हो गया इसका रेडियस r, ठीक है, और ये हो गई ये सिलेंडर की हाइट, और ये जो लाइन है ये हमारे पास बन गया है रेडियस r। ये हमारे पास है रेडियस ऑफ स्फेयर, ये डिस्टेंस इसको हमने बोल दिया x। तो अब अगर मैं देखूं तो जो भी हमारे पास में अपना सिलेंडर बना है उसका रेडियस कितना है सिलेंडर का, x। ये हो गया ना सिलेंडर का रेडियस x, और उसकी हाइट देखो, ये तुम्हारे पास में r, ये हमारे पास में x, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा √r² माइनस अपना x²। वो r² माइनस x² है, तो यहां से यहां तक भी r² माइनस x², क्योंकि हमको पता है कि जो भी परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है। तो इसकी जो हाइट बन जाएगी 2 टाइम्स √r² माइनस x²। ठीक है भैया, अब तो सही है। अब अगर तुमको ऐसे नहीं करना है कोई बात नहीं, हम इसका एक और तरीका निकाल लेते हैं। नहीं, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये कहां से रूट वूट आ गए, तो अपने हाइट को अज्यूम कर लेते हैं। अगर सपोज तुमने हाइट को अज्यूम कर लिया, ये जो हाइट है इसको सपोज तुमने बोल दिया x, तो यहां से यहां तक भी कितना आ जाएगा x। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि रेडियस कोई अज्यूम करना है, तुम हाइट भी अज्यूम कर सकते हो। ये r है, ये x है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या बन जाएगा r² माइनस x² का रूट। तो अब अगर मैं बोलूंगा हाइट कितना बन गया 2x, उसका रेडियस कितना बन गया r² माइनस x²। हो गया। अब लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने लिखा v। क्या होता है वॉल्यूम, अभी बताया था, पाई r² इंटू h, पाई r², इसका स्क्वायर कर दिया r² माइनस x² इंटू हाइट 2x। ये मैंने क्यों किया यहाँ पे, इसलिए लेके आया रूट में क्योंकि इसका स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंक्शन ऑफ जो fx बना वो बन गया 2 पाई x r² माइनस x³। ये जो 2 है बाहर आ गया, ये फंक्शन बन गया fx। अब इस फंक्शन का निकालना है मैक्सिमा, तो मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, हमने किया f'(x), तो 2 पाई तो ऐसे रहेगा, ये क्या बन जाएगा मतलब r² ऐसे रहा और x का डेरिवेटिव 1 माइनस इसका x³ कितना होता है 3x²। इसको इक्वल टू 0 किया तो क्या आएगा 3x² इक्वल टू r²। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/√3। अब x की r/√3 इसके अंदर डाल दो, तो हाइट कितना बन जाएगा 2r/√3, और तुम्हारा रेडियस कितना बन जाएगा भाई r² माइनस r²/3, तो √2/3r। अब इन दोनों की हेल्प से वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है πr² इंटू h। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम बन जाएगा पाई r², इसका स्क्वायर, तो 2/3r² इंटू हाइट कितना है 2/√3 इंटू r, तो कितना बन जाएगा 4πr³/3√3। ये वॉल्यूम मैक्सिमम। किसका आंसर आया था भाई ये वाला, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सर मेरा। हाँ, कहाँ से हो तुम, कौन से बैच? सीवुड। नाम क्या है? अमय वर्ड। स्पेलिंग सही है, गलत सर ई नहीं है। हाँ ये नहीं है ना, बस इतना ही है। हाँ तो देखो अगर एफर्ट मारोगे तो आंसर आएगा। थोड़ा सा तुमको थिंकिंग जो है ना डेवलप। माइन वॉज ऑल्सो गुड भाई। नेरुल का एक और लड़का, थाने वाले गए हैं, थाने पनवेल
कहाँ गए सब? कंपटीशन भाई। नेरुल के 3 बच्चों का सेम आ गया, वो भी सही आंसर। पनवेल से ठीक है ना? सही है, कर लोगे? तो देखो इसके होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं 2, ठीक है? तो उनको करना। ये हो गया, इसको हटा दूं? इसको पहले लिखो जल्दी से। हो गया? अब देखो होमवर्क। सपोज एक हमारे पास में कोन है, कोन। ये जो कोन है इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, इसकी हाइट दी हुई है कैपिटल H। ठीक है, कितना वॉल्यूम होता है इसका? इसका वॉल्यूम कितना? 1/3 पाई R स्क्वायर H, राइट? ओके, सपोज इसको मैंने बोल दिया V0। अब सेम चीज, इसके अंदर से हमको सिलेंडर कट करना है, हमको एक अपना सिलेंडर कट करना है ऐसा। अब देखो, अगर तुम्हारा सिलेंडर की हाइट को इंक्रीज करोगे तो उसका रेडियस कम हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से कम हो रहा है। और अगर तुम छोटा करोगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो हमें निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां पे हमने स्फेयर में से काटा था, यहां पे हम इसमें से काट रहे हैं। ठीक है, और करो। ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 1। फिर एक 2, ये हमारे पास में कौन नहीं स्फेयर, स्फेयर है जिसका रेडियस R है। अब हमको स्फेयर में से कौन काटना है, कौन। तो ऐसा आएगा ना कौन, ये कौन, ये कौन काटना है। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन। ये हमारे पास में 2 होमवर्क क्वेश्चन है, इनको लिखो। और जो तुम्हारा लेक्चर 4 है ना, लेक्चर 4 का जो एक्सरसाइज है अपना ट्यूटोरियल, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। उसके अंदर हमको वो क्वेश्चन करने हैं जो मैक्सिमा और मिनिमा वाले हैं। उसमें एक और क्वेश्चन आते हैं रेट ऑफ चेंज वाले हैं। रेट ऑफ चेंज वाले जो क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास में करेंगे सैटरडे को। तो अभी के लिए हमको सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा वाले ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के हैं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ करवाए हैं वो तुमको फिर से रिवाइज करने हैं घर जाके, ठीक है। और जो तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन दिए होंगे 3-4 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, वो सारे क्वेश्चन अगली क्लास से पहले खत्म करके बताओ मुझे, ठीक है।